हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कि क्या होता है रासायनिक समीकरण दीजिए। फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मिक अम्ल जैसे कि HCOOH, इसकी बच्चों किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चों अमोनिकल सिल्वर और बच्चों ये नाइट्रेट। तो बच्चों ये क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ पर सिल्वर प्लस हमें 2 NH4 अमोनियम नाइट्रेट प्लस CO2। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, सिल्वर। तो बात करें यहाँ पर क्या है, ये सिल्वर रजत दर्पण। ये बच्चों यहाँ पर रजत दर्पण है। और ये बच्चों यहाँ क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है ये। और ये क्या है यहाँ पर, फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों क्या है यहाँ पर, फॉर्मिक अम्ल। और ये क्या है बच्चों यहाँ पर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मिक एसिड। बच्चों यहाँ क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये यहाँ पर क्या है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल है। तो बच्चों फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर क्रिया करता है। तो यहाँ पर चलो बच्चों इसकी हम डायरेक्ट क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि की। तो बच्चों हम यहाँ पर इसकी क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि की। तो चलिए बच्चों इसकी क्रियाविधि देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जैसे कि बात करें हम, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल। तो सबसे पहले बच्चों ये Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये 2 टुकड़ों में होता है एक तरह से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर ये होता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव और बच्चों ये NO3 नेगेटिव। तो बात करें बच्चों इसकी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये AgNO3NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ से ये लोन पेयर के साथ आकर्षण दर्शाता है और यहाँ पर ये लोन पेयर इसको दे देता है, दान कर देता है। तो बच्चों दान करने से क्या होता है, यहाँ पर ये बंध बनता है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ धनावेश आ गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। तो यहाँ पर जो Ag के पास जो चार्ज था सिल्वर के पास, वो ऑक्सीजन पे आ गया और यहाँ पर बचा AgNH3 होल ट्वाइस। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, AgNH3 होल ट्वाइस। और बच्चे यहाँ पर पहले से क्या था, HOH। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ धनावेश आने के कारण ये बंध ध्रुवित होता है और यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चल जाते हैं ऑक्सीजन पे और इसको उदासीन कर देते हैं। इस कारण से कार्बन पर धनावेश आ जाता है। अब कार्बन पर धनावेश आने के कारण यहाँ पर ये जलीय माध्यम में होता है, तो यहाँ पर जल का आकर्षण होता है और जल अपने लोन पेयर को यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को, कार्बन को दान कर देता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मध्यवर्ती एक और संरचना बनती है जो कुछ इस प्रकार होती है। ऑक्सीजन न्यूट्रल हो चुका है, यहाँ पर उदासीन हो चुका है, AgNH3 होल ट्वाइस या OH या H। और यहाँ पर बात करें तो बच्चों OH और H और पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव आने के कारण क्या होता है, ये अस्थायी हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन होता है और ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। अब बच्चों प्रोटॉन यहाँ पर निष्कासित हुआ तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका मतलब ये अमोनिकल सॉल्यूशन भी है, ये अमोनिकल विलयन भी है। तो यहाँ पर बच्चों अमोनिया आएगी और इसके साथ दोनों मिलके क्या बनाने हैं बच्चों, अमोनियम आयन बना देंगे और ये निष्कासित हो जाएगी बच्चों यहाँ से। तो बोले तो यहाँ से अमोनियम आयन निष्कासित हो जाता है
और निष्कासित होकर बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, हम देखें तो अमोनियम आयन निकला बच्चों यहाँ पर। अब अमोनियम आयन निकलने के पश्चात यहाँ क्या हुआ बच्चों, अमोनियम आयन निकला H+ लेके, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। OH को इधर लेते हैं, यहाँ पर OAgNH2 NH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर HOH, और यहाँ पर भी बच्चों OH लग गया और इसके पास लोन पेयर है। तो चलिए बच्चों आगे अगर हम बात करें इस संरचना की, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें CHOH NH3 होल ट्वाइस और यहाँ OH। तो बच्चों OH के पास लोन पेयर है। अब OH के पास लोन पेयर है तो ये क्या करता है, ये फिर से सिल्वर अमोनिया को आकर्षित करता है। ये सिल्वर अमोनिकल इसको आकर्षित करता है और यहाँ से बंध बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से मध्यवर्ती संरचना बनती है कुछ इस प्रकार, OAgNH3 होल ट्वाइस OH, और बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, ये OH पॉजिटिव और यहाँ पर AgNH3 होल ट्वाइस। अब बच्चों यहाँ पर ये संरचना अस्थायी हो जाती है, तो यहाँ से इसको स्थायी करने के लिए प्रोटॉन निकलता है, और इसी प्रकार यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद फिर से अमोनिया इसको अवशोषित कर लेता है और यहाँ पर क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बनता है बच्चों। यहाँ पर क्या बनता है, अमोनियम आयन। अब बच्चों आगे अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन AgNH3 होल ट्वाइस HOH, और बच्चों नीचे क्या OAgNH3 होल ट्वाइस। बच्चों हमारे पास ये मध्यवर्ती संरचना बनती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो O और Ag के मध्य, सिल्वर के मध्य जो बंद होता है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपस में जो पहले इन्होंने साझा कर रहा था वापस ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन पे एक मुक्त मोलक आता है और यहाँ से सिल्वर में मुक्त मोलक आने के कारण यहाँ से सिल्वर और अमोनिया निष्कासित हो जाती है। तो बच्चों क्या यहाँ से सिल्वर निष्कासित हो जाता है, प्लस ये जो बच्चों रजत दर्पण बनाता है और यहाँ से बच्चों 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या संरचना बनती है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर संरचना बनती है। O पे मुक्त मोलक, यहाँ OH, यहाँ OAgNH3 होल ट्वाइस। बच्चों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे ऑक्सीजन के ऊपर मुक्त मोलक आया तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य भी ये बंध का विदलन होता है और कार्बन पे मुक्त मोलक आता है, और कार्बन पे मुक्त मोलक आके यहाँ हाइड्रोजन इसके साथ चल जाता है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है कि जो हाइड्रोजन मुक्त मोलक है वो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, OH, और बच्चों यहाँ कार्बन में मुक्त मोलक और OAgNH3 होल ट्वाइस। अब बच्चों आगे देखें यहाँ पर क्या होता है, अब ये OAg बंध फिर से विदलित होता है बच्चों, इनके मध्य फिर से विदलन होता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वापस एक दूसरे को चल जाते हैं। वो फिर से हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ से एक Ag रजत दर्पण प्लस 2 अमोनिया के अणु निकल जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या संरचना बनती है, यहाँ पर बनता है बच्चों कुछ इस प्रकार, OH CO OH। बच्चों यहाँ से बंध टूटा तो यहाँ मुक्त मोलक आया और ये दोनों ने आपस में बंध बना के यहाँ पर ये संरचना बना ली। अब बच्चों बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर निकलते हैं, तो यहाँ से OH नेगेटिव निकलता है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये बच्चों यहाँ पर जल का निर्माण करते हैं H2O, और यहाँ पर बचा खुचा क्या बच्चों, CO2। तो अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, CO2 प्लस H2O बचता है। तो बच्चों जैसा कि हमने प्रश्न में पूछा था, फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर क्या बनता है बच्चों, एक तो अमोनिकल नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड रजत दर्पण। तो बच्चों हमारा उत्पाद क्या होता है, रजत दर्पण, अमोनिकल नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में अगर चाहें तो लिख सकते हैं जल। तो बच्चों ये हमारे उत्पाद होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और हमने यहाँ पर क्रियाविधि भी देखी तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।